शादी के लगभग 2 साल बाद की बात है। घर वही था, लोग वही थे, दिनचर्या वही थी। पर जाने कब दोनों के बीच की हल्की सी हंसी धीरे धीरे चुप्पियों में बदल गई थी। एक शाम शालिनी ने रसोई से खाना परोसते हुए बहुत धीमे स्वर में कहा, सुनो जी, चलो कहीं घूम आते हैं, घर में मन नहीं लग रहा। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस एक खालीपन था। पति ने चौंक कर उसकी ओर देखा। सब तो ठीक चल रहा था, घर, काम, जिम्मेदारियां, फिर ये मन नहीं लगना कहां से आ गया। लेकिन सच तो ये था, रोजमर्रा की भाग दौड़ में दोनों कहीं खो गए थे। सुबह की जल्दी, दोपहर की थकान, शाम की खामोशी। बातें कम हो गई थीं, मोबाइल की रोशनी ज्यादा हो गई थी। हंसी कम हो गई थी और ठीक हूं जैसे जवाब बढ़ गए थे। वो साथ थे, पर जैसे साथ होकर भी दूर थे। पति ने उस रात बहुत देर तक सोचा। उसे याद आया, वही शालिनी कभी छोटी सी बारिश में भीग कर हंस पड़ती थी। वही शालिनी हर छोटी बात पर घंटों बातें करती थी। आज वही चुप क्यों है? अगली सुबह उसने मुस्कुराकर कहा, इस वीकेंड सिर्फ हम दोनों, कहीं दूर नहीं, बस थोड़ा साथ। वो कोई बड़ी जगह नहीं थी, न पहाड़ न समंदर, बस शहर से थोड़ी दूर एक शांत सी जगह। पर वहां जाकर दोनों ने फिर से एक दूसरे को महसूस किया। बिना किसी जल्दी के चाय पी, बिना किसी नोटिफिकेशन के बातें की, पुरानी यादों पर हंसे, छोटी छोटी शिकायतें सुनी। शालिनी की आंखों में फिर वही चमक लौट आई। पति की आवाज में फिर वही अपनापन आ गया। उन्हें समझ आया, रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वो धीरे धीरे दूरियों से कमजोर होते हैं। और कभी-कभी एक छोटी सी यात्रा, एक छोटा सा ठहराव दिलों के बीच की दूरी को पिघला देता है। शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, साथ को जीते रहने का नाम है। क्योंकि रिश्तों को भी कभी-कभी जिम्मेदारियों से छुट्टी और एक दूसरे से मुलाकात चाहिए होती है। कहानी का संदेश ये है कि रिश्ते अचानक नहीं टूटते, बल्कि धीरे धीरे दूरियों से कमजोर होते हैं। समय, संवाद और साथ बिताए छोटे छोटे पल रिश्तों को फिर से मजबूत बना सकते हैं। कहानी अच्छी लगे तो भावनाओं की किताब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिल से महसूस